अब हमारा नेक्स्ट टैग है div। अब ये क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। ये हो, अब ये div से क्या होगा, div से होगा ये कि एक तो अलग अलग सेक्शन बना सकते हैं, ठीक है, सेक्शन पार्ट ग्रुप बना सकते हैं ऊपर नीचे अलग अलग करके, ठीक है। इसके और भी हैं, अगर आईडी दें तो ये क्या होगा, ये CSS के लिए और JS के लिए बहुत ही आसानी करेगा, ठीक है। तो इसमें आप जो भी रखेंगे पैराग्राफ जो भी रखेंगे CSS देने के लिए बहुत आसानी होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप आईडी देते हैं तो CSS भी दे सकते हैं आईडी के साथ, और JS भी आप दे सकते हैं। आईडी देते हैं या कोई क्लास देते हैं तो वो किस तरह काम करते हैं वो आप CSS में जान जाएंगे कि आईडी देने से क्या होगा और क्लास देने से क्या होगा। फिलहाल हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे हम जो नेम डालेंगे, ठीक है, जो सेक्शन का नाम होगा, सेक्शन का नाम यहाँ डालेंगे और इससे क्या होगा, CSS में आसानी होगी, ठीक है। और अगर आप इधर देते हैं आईडी तो ये CSS के साथ साथ JS में हम इसमें इफेक्ट डालते हैं तो ये क्या होगा, आसानी होगी। या JS के थ्रू अगर कोई एनिमेशन होगा या कुछ और लॉजिक वगैरह डालना हो तो ये इसमें आसानियाँ पैदा करती है, ठीक है। तो ये div इसलिए काम करते हैं। और अगर CSS में इसके सबसे ज़्यादा वो है, ठीक है, इस सेक्शन को आप जिस तरह चाहें आप डेकोरेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको पार्ट पार्ट अलग करने के लिए भी यूज़ होते हैं। अच्छा, ये div जो है ज़ाहिरी तो कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन CSS वगैरह के लिए लेआउट देने के लिए ये होती है, ठीक है। अगला हमारा जो टैग है वो लिस्ट है। लिस्ट क्या होती है, ये लिस्ट हो गया, ठीक है। अब लिस्ट के 2 टाइप्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। इसके अलावा एक और टाइप भी होते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी होता है, ठीक है। वो इतना ज़रूरी नहीं है तो हम इधर 2 ही जो लिस्ट है उसकी बात करते हैं। पॉपुलर जो है वो एक ऑर्डर लिस्ट होता है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है, तो हम इसी की बात करते हैं। ऑर्डर लिस्ट क्या होता है और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ सीधा कोड में जाके, ठीक। यहाँ पे डालते हैं ऑर्डर लिस्ट। इसके अंदर क्या होगा, आइटम होगा। यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी हम टाइप कर देते हैं। ऑर्डर लिस्ट हो गया और अनऑर्डर लिस्ट में अंडर लिस्ट और लिस्ट आइटम हो गया। अब पेज पे जाके राइट क्लिक करके यहाँ पे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करेंगे तो ये तरीके से दिखाई देगा आपको। यहाँ पे आप एक लिस्ट दे सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं। इसको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हो गया ऑरेंज, यहाँ पे डालते हैं और यहाँ एक सिंपल सा लिस्ट बनाएंगे कुछ है। अब इसको हम रन करके देखते हैं ब्राउज़र। ये देखिए ऑर्डर लिस्ट में क्या आ रहा है, 1 2 3, ये 1 2 3 की शक्ल में आ रहा है, ठीक है। और जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसमें ये डॉटेड के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। ये देखें डॉट डॉट डॉट
क्योंकि ये अनऑर्डर लिस्ट है। ये आपको कहीं पेज पे जाएंगे या कहीं पे ज़रूरत पड़ेंगे तो आपको नज़र आएगा। सॉरी, आप प्रीव्यू पेज पे जाएंगे या कोई फिल्म करेंगे तो वहाँ पे आपको इसके यूसेज दिखाई देंगे। आप खुद भी करेंगे तो आप इस तरह कर सकते हैं। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इसके अलावा बहुत कुछ कर सकते हैं आप। इस लिस्ट के अंदर और लिस्ट बना सकते हैं। ये आप ऑर्डर लिस्ट हो गया। इसके अंदर अगर और लिस्ट बनाना हो तो क्या करेंगे, इस टू के अंदर हम एक और लिस्ट बनाएंगे, एक ऑर्डर लिस्ट ही बनाएंगे। इसको इंटर करेंगे तो ये क्या होगा, इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं इंटर करके। लिस्ट आइटम डालना है और इस पे हम डालते हैं, टू के अंदर डाल रहे हैं तो टू ही, अब इसको हम डुप्लीकेट करेंगे। और अब इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, अभी यहाँ पे टाइप डाल सकते हैं, किस तरह दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप इसको कैपिटल ए में लिख सकते हैं, एक दो में भी लिख सकते हैं, और जो स्मॉल है लेटर उसमें भी लिख सकते हैं, और रोमन वगैरह में भी आप दिखा सकते हैं। तो हम इसको कैपिटल में दिखाई दे, कैपिटल टाइप कर देंगे तो ये क्या होगा, इससे ये देखें आप। अब हमने 1 2 3 रखा था, अब इसके 2 2 जो लिखा हुआ है इसके अंदर क्या लिखा था, कैपिटल ABC के साथ जो इसका टाइप रखा था तो ABCR है, ठीक है। इसमें जो चाहे आप लिस्ट डाल सकते हैं। तो इस तरह आप ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को इस तरह खूबसूरत करके आप खुद से जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप